32 वर्षीय विजय चौहान मुंबई में काम करता था। वह अपनी 28 वर्षीय पत्नी चमन देवी उर्फ गुड़िया को यूपी के जौनपुर में स्थित अपने गांव से मुंबई इसलिए ले गया कि इकलौते बेटे की किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करा सके। लेकिन मुंबई जाते ही चमन कुमारी को शहर की ऐसी हवा लगी कि उसके रंग ही बदल गए। फिर उसने एक दिन पति की हत्या कर लाश कमरे में ही दफन कर ऊपर से टाइल्स लगवा दी। आखिर एक पत्नी इतनी बेवफा और निर्दयी क्यों बनी? मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के गांव कलीचाबाद का रहने वाला विजय चौहान पिछले 10 सालों से मुंबई में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। मुंबई में वह परिवार के साथ नालासोपारा के गाड़ीपाड़ा इलाके की ओम साई वेलफेयर सोसाइटी की एक चाल में रहता था। मुंबई आने से पहले विजय चौहान का विवाह चमन देवी उर्फ गुड़िया के साथ हुआ था। उसी साल वह पत्नी गुड़िया को अपने साथ मुंबई ले आया था ताकि वहां अच्छी पढ़ाई करा सके। इस समय उसका 7 साल का बेटा था। विजय का बड़ा भाई अजय चौहान मुंबई में पहले से ही रहता था। वह जम गया तो उसका छोटा भाई अखिलेश चौहान भी मुंबई आ गया था। कुछ दिनों तक साथ रखकर उसे भी राजमिस्त्री का काम सिखा दिया। जब वह पूरी तरह काम में निपुण हो गया और कमाने लगा तो उसने उसे अलग रहने के लिए कहकर अलग कमरा दिला दिया था। अजय और अखिलेश भी वहीं करीब ही एक चाल में रहते थे। रहते भले ही सभी अलग थे, लेकिन जब भी किसी को कोई ज़रूरत होती थी सभी एक दूसरे की मदद करते थे। इसी साल जुलाई महीने के पहले सप्ताह में विजय चौहान के छोटे भाई अखिलेश को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने अपने बड़े भाई विजय को फ़ोन किया, लेकिन विजय का फ़ोन स्विच्ड ऑफ था। अखिलेश ने सोचा कि काम पर होने की वजह से फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया होगा, इसलिए फ़ोन स्विच्ड ऑफ है। उसने शाम को फ़ोन किया कि अब तो भाई घर आ गया होगा, लेकिन उस समय भी उसका फ़ोन बंद था। देर रात फिर फ़ोन किया, तब भी उसके फ़ोन को बंद बताया तो उसे थोड़ी चिंता हुई। रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उसने सोचा कि सुबह भाई के घर जाकर पता करेगा कि उसका फ़ोन बंद क्यों है। हैरान परेशान अखिलेश सुबह भाई के घर पहुंचा। जब उसने भाभी चमन देवी से भाई के बारे में पूछा तो उसने कहा, तुम्हारे भैया तो किसी काम के सिलसिले में कुर्ला गए हैं, उनका फ़ोन भी बंद है। अखिलेश ने कहा, हाँ, उनका फ़ोन खराब है, कल सुबह किसी के मोबाइल से फ़ोन करके बताया था। वहाँ कोई जान पहचान का मिस्त्री तो है नहीं, इसलिए फ़ोन ठीक नहीं कराया है। चमन देवी ने बताया, आएंगे कब तक, कुछ बताया है? अखिलेश ने पूछा। कहा तो है कि जल्दी ही लौट आएंगे। फिर लौटना काम पर निर्भर करता है, कोई और काम आ गया तो देर भी हो सकती है। कोई ज़रूरी काम है क्या? चमन ने पूछा। भाभी, कोई ज़रूरी काम हो तभी भैया को पूछूंगा क्या? ऐसे नहीं पूछ सकता क्या? मेरे कहने का मतलब वह नहीं था लाला। क्यों नहीं पूछ सकते अपने भैया को? मेरा मतलब ये था कि अगर मेरे लायक काम हो तो बता देते, मैं ही कर देती। चमन देवी बोली, नहीं, आपसे मेरा काम नहीं होगा, भैया को आने दीजिए, उन्हीं से बात कर लूँगा। कहकर अखिलेश चला गया। घर में दफन निकली विजय की लाश। अखिलेश भाई को लगातार फ़ोन करता रहा, पर उसका फ़ोन चालू नहीं हुआ। तब वह भाभी को फ़ोन करके भाई तथा उसके परिवार के बारे में पूछ लेता था, लेकिन वहाँ से आने के 9 दिन बाद भाभी का भी फ़ोन लगना बंद हो गया। तब उसे चिंता हुई। अपनी चिंता दूर करने के लिए वह 20 जुलाई 2025 को एक बार फिर भाभी के घर जा पहुंचा। भाभी के घर जाने से पहले उसने बड़े भाई अजय को भी फ़ोन करके विजय के घर पहुंचने के लिए कह दिया था। किया गया था। इसी के आधार पर मुंबई पुलिस ने तुरंत लोकेशन ट्रेस कर ली थी। चंद घंटों बाद पेल्हार पुलिस हड़पसर में थी। फिर तो पुलिस को चमन और मोनू तक पहुंचने में देर नहीं लगी। सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र वनकोटी ने अपनी टीम की मदद से चमन और मोनू को गिरफ्तार कर लिया था। उनके साथ विजय का 7 साल का बेटा सुरक्षित था। इसके बाद पुलिस ने मोनू और चमन देवी की मदद से उनकी भागने में मदद करने वाले सुरेश को भी गिरफ्तार कर लिया था। थाने लाकर चमन देवी, मोनू शर्मा और सुरेश की गिरफ्तारी की सूचना पुलिस कमिश्नर सुभाष बावचे को देने के साथ ही उन्हें वसई कोर्ट में पेश किया गया, जहां विस्तार से पूछताछ के लिए तथा साक्ष्य जुटाने के लिए तीनों को 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में चमन देवी और मोनू शर्मा के लव क्राइम की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। शायद पत्नी को समय न दे पाने की वजह से वह खुश नहीं रहती थी। विवाह के 3 साल बाद उसे बेटा हुआ था जो इस समय 7 साल का था। इस बीच विजय का छोटा भाई अखिलेश गांव से भाई के पास आ गया था। विजय ने उसे भी अपनी तरह राजमिस्त्री का काम सिखा दिया था। दोनों भाई राजमिस्त्री का काम करते हुए अलग रहते थे। विजय का जो काम था उसमें उसे घर आने में देर हो जाती थी। सुबह जल्दी निकलना पड़ता था, इसलिए वह पत्नी को उसके मनमाफिक समय नहीं दे पाता था। यही वजह थी कि चमन का झुकाव पड़ोस में रहने वाले 20 साल के मोनू शर्मा की ओर हो गया, जबकि मोनू उससे उम्र में 8 साल छोटा था। लेकिन दिल ही तो है, वह किसी पर भी आ जाए। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार न उम्र देखता है और न जाति धर्म।